you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the Kanthapura novel. Kanthapura novel was written by Raja Rao. आज हम जिस नॉवेल को डिस्कस करने वाले हैं वो है कांथापुरा की स्टोरी. दिस इज़ द वेरी फेमस स्टोरी एंड दिस इज़ द वेरी फेमस नॉवेल. ओके, तो हमारे सभी एमए के स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में कांथापुरा नॉवेल है वो आज का ये सेशन और आज की वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल है. वो ज़रूर हमारी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और साथ ही हमारे साथ आज इस स्टोरी को समझेंगे जिसका नाम है कांथापुरा. चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए. हमारे सभी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि हम उनकी डिमांड पर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे डीएम में लिख करके आप भेज सकते हैं. कमेंट्स बॉक्स में भी आप दे सकते हैं कि हमें आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है और हम किस तरह से उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं. तो आप हमें अगर सजेस्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल हमें सजेस्ट कर सकते हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा आपके लिए सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर वो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं. कांथापुरा स्टोरी समरी बाय राजा राव. Kanthapura is one of the most famous novels written by Raja Rao in 1938. कांथापुरा एक बहुत ही मोस्ट फेमस नॉवल रहा राजा राव का जो इन्होंने लिखा. 1938 की ये बात है जब ये नॉवल आया था, मतलब पब्लिश हुआ था, ऐसे आप इसको समझिए. इट इज़ ए लैंडमार्क इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट थ्रू द आइज ऑफ द कॉमन पीपल. एक चीज़ और जान लीजिए, जब ये नावल लिखा जा रहा था तो ये उस टाइम का जो पीरियड था वो था इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को लेकर. यानी हम अपने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे जगह जगह. और क्योंकि हमारा जो इंडिया था उस टाइम पे वो फ्री नहीं था और ब्रिटिश का रूल था सब तरफ, तो ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के इन्होंने इस तरह के नावल को यहाँ पर लिखा. उसे बहुत अच्छे से पूरे इमोशंस, पूरी फीलिंग के साथ कि उस टाइम पर लोग क्या सोच रहे थे अपने इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के और उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में. ओके, अब आप समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स कि हमारा ये नॉवल किस स्टोरी पर बेस्ड है या इसकी थीम क्या रहेगी. सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरह से बनाएं और एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके आपको दें. इट इज़ ए लैंडमार्क इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट थ्रू द आइज ऑफ द कॉमन पीपल. साधारण लोगों की आंखों से इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट को देखने का ये तरीका इंग्लिश लिटरेचर में प्रेजेंट किया गया उस समय के इस नावल में, और यह नावल एक लैंडमार्क की तरह फिर प्रूव हुआ. द नावल इज सेट इन ए स्मॉल साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांतापुरा. इस नावल की जो सेटिंग की गई तो उसमें एक छोटा सा गांव लिया गया जो कि साउथ इंडिया के एक विलेज के नाम से था जिसका नाम है कांतापुरा, which becomes a miniature representation of India itself. एक छोटे से गांव ने ही पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. यानी इस छोटे से गांव ने भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका इंडिया को रिप्रेजेंट करने में निभाई थी. The story is narrated by an old village woman named अचक्का. कहानी को कहने वाली एक बहुत ही बूढ़ी औरत है, गांव की रहने वाली, जिसका नाम अचक्का है. Who tells the tale in a simple, traditional and oral style, just like an old grandmother narrating a story to the younger generation. ये अचक्का वो लेडी है जो कि कहानी की तरह कहानियों में बुनकर बताती है बड़ी ही साधारण तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, ओरल स्टाइल में अपनी नई जनरेशन को एक बिल्कुल दादी या नानी माँ की तरह जैसे वो कहानियाँ सुनाती है वैसे ये बूढ़ी औरत भी कहानी सुना रही है अपनी यंगर जनरेशन को. Through her eyes, we see the transformation of the peaceful village of Kantapura into a place full of political and spiritual awakening. उसकी आंखों से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह एक छोटा सा शांतिपूर्वक रहने वाला गांव जिसका नाम था कांतापुरा वो ट्रांसफॉर्म हो गया और अचानक से उस जगह पर क्या हो गई, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल अवेकिंग जाग गई. यानी लोगों के अंदर ये चीज़, कहाँ तो वो लोग बहुत शांति से रहते थे, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं था, और कहाँ जैसे ही देखा ना कि हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स जो हैं किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और किस तरह से सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, तो इस गांव में भी
लोग अवेयर हुए और फिर पॉलिटिकल प्लेस ये बन गया और यहाँ यहाँ से भी लोग जो है शुरुआत करने लगे किसकी, अपने इंडिया फ्रीडम मूवमेंट की। The main character of the novel is Murthy, a young Brahmin who becomes deeply influenced by the teaching of Mahatma Gandhi. इसका जो मुख्य कैरेक्टर है इस नॉवल का, उसका नाम है मूर्ति। वो एक यंग ब्राह्मण है जो बहुत ही गहराई से प्रभावित है महात्मा गांधी के जो बताई हुई बातें हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आफ्टर लर्निंग अबाउट गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जो भी वो सीखता है गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर और उनकी सच्चाई को लेकर, नॉन वायलेंस, अहिंसा को लेकर एंड इक्वलिटी, और वो बातें करता है समानता की। अब क्योंकि मूर्ति किससे प्रभावित है, गांधी जी से प्रभावित है, तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्हीं को सीखता है और आगे बढ़ाता है। और उनकी जो टीचिंग्स थी, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, जिसमें कि सच्चाई पर चलना, अहिंसा का साथ देना और साथ ही समानता की बात करना। मूर्ति स्टार्ट्स स्प्रेडिंग दीज आइडियाज़ अमंग द विलेजर्स। मूर्ति ये सारे जितने भी विचार थे उन सबको अपने गांव वालों के बीच में पहुंचाता है। ही प्रीचेस दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड ट्राइज टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी दैट डिवाइड द पीपल ऑफ कांतापुरा। वो अपने उपदेश में सभी ह्यूमन बींग्स को समानता की बात करता है कि सभी ह्यूमन बींग्स बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। साथ ही वो कोशिश करता है उन सभी बैरियर्स को हटाने की जो कि कास्टिसिज्म की वजह से आ जाते हैं हमारी सोसाइटी के बीच में, यानी वो जातिवाद की वजह से जो बैरियर्स पैदा होते हैं उनको हटाने की कोशिश करता है। एंड अनटचेबिलिटी, जो अछूत वाला जो कास्टिसिज्म है, उसे भी रिमूव करने की बात करता है। वो कहता है कि कांतापुरा के लोग इसी वजह से बटे हुए हैं क्योंकि हम लोग इक्वल नहीं मानते एक दूसरे को, और अनटचेबिलिटी या कास्टिसिज्म जो हमारे साथ बैरियर्स जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर इक्वलिटी नहीं आ पाती। तो कांतापुरा के लोगों को डिवाइड होने से रोकता है, साथ ही उनको उपदेश देता है। मूर्ति's revolutionary ideas, however, are not accepted by everyone. मूर्ति के आइडिया तो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, लेकिन ये भी सच था कि हर कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। The orthodox Brahmins oppose him and consider his action as a violation of tradition. जितने भी जो ऑर्थोडॉक्स यानी जो कट्टर ब्राह्मण थे वो सभी उसके इन विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बल्कि वो उसका अपोजिशन में थे, यानी उसका विरोध करते थे। और वो कहते थे कि इससे तो हमारी परंपराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं या उन परंपराओं का खंडन हो रहा है। एज ए रिजल्ट ही इज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम हिज कास्ट, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने इस कास्टिसिज्म को लेकर ही आगे बढ़ना चाह रहे थे। वो उसे नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि मतलब हम ब्राह्मण हैं और सामने वाला अछूत है तो मतलब वो अछूत ही है, उसको वो इक्वलिटी का बात हम नहीं कर सकते। But Murthy remains firm in his belief and continues his mission of reforming the society. लेकिन मूर्ति फिर भी अपने आप को पूरी तरीके से लगातार ऐसा विश्वास था उसका कि एक दिन वो अपने मिशन में कामयाब होगा और अपनी सोसाइटी को ज़रूर सुधार लेगा, और वो लगातार इस काम में लगा भी रहता है। He starts organizing people to join the Gandhian movement. एक दिन वो सारे जितने भी पीपल थे गांव के उन सबको इकट्ठा करता है और साथ ही गांधीयन मूवमेंट को ज्वाइन करने की शुरुआत करता है। अर्गिंग देम टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड सपोर्ट इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। और लोगों के बीच में अब गांधी जी का जो विचार था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सामानों का बायकॉट करो और इंडिया में बने हुए सामानों को भी सपोर्ट करो, यानी उन्हीं को यूज़ करो। तो आप जानते हैं बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को। तो इसी तरीके से जो मूर्ति था उसने इस विचार को अपने गांव में पहुंचाया। उसने कहा कि गांधी जी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना चाहिए और अपने इंडिया में बनी हुई चीज़ों को या उनका प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गांधीयन मूवमेंट को वो साथ लाने के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में गया, उसने उन लोगों को इकट्ठा किया और गांधी जी के इन विचारों को उनके सामने रखा। ग्रेजुअली द एंटायर विलेज बिगिंस टू अवेकन। अब जैसा कि हो रहा था कि सभी गांव वाले अब जाग चुके थे। द फ्लुएंस ऑफ गांधीज रिचेज एवरी हाउस होल्ड। गांधी के विचार उस गांव के हर घर में पहुंचने लगे थे और सभी लोग प्रभावित थे। द वुमेन लेड बाय रंगाम्मा एंड रत्ना प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड करेजियस रोल। इसी बीच दो महिलाएं, जिनमें से एक का नाम था रंगम्मा और एक का नाम था रत्ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और साथ ही बहादुरी वाला यानी साहसिक रोल अदा करती हैं इस पूरे गांव के अंदर। दे ऑर्गेनाइज मीटिंग, प्रोसेशंस एंड प्रेयर्स फॉर द नेशंस फ्रीडम।
एक शाम वो सबको इकट्ठा करती हैं मीटिंग के लिए और वो प्रार्थना करने के लिए सबको इकट्ठा करती हैं किस तरह से हमारा देश आज़ादी को हासिल कर सके। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड्स लाइक फायर थ्रू आउट कांतापुरा। उनका ये जो मतलब एक तरीके का जो उनका एजेंडा था नेशनलिज्म को फैलाने का, वो कांतापुरा में बिल्कुल आग की तरह फैला। लोगों ने इस चीज़ को माना कि हाँ, हमें अब जो है जागना चाहिए और अपने देश को आज़ादी दिला देनी चाहिए। However, the British authorities कैन नॉट टॉलरेट द वेकिंग। लेकिन किस तरह ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये बर्दाश्त होता, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाए कि ये लोग कैसे जाग सकते हैं। दे अरेस्ट मूर्ति एंड मैनी अदर विलेजर्स। उन्होंने मूर्ति को अरेस्ट कर लिया, साथ ही बहुत सारे विलेजर्स को भी। द पीसफुल प्रोटेस्ट आर मेट विद ब्रूटल पुलिस वायलेंस। वो जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था अब बदल चुका था पुलिस के हिंसात्मक और क्रूरता, जिसे कहते हैं ना ब्रूटल, मतलब क्रूरता के साथ अब वो उसमें चेंज हो गया। यानी अब पुलिस जो थी वो पूरी तरह हिंसात्मक हो गई और क्रूरता का बिहेव करने लगी सभी विलेजर्स के साथ में, तो सारा प्रोटेस्ट ही फिर बदल गया ब्रूटल में और पुलिस वायलेंस में। द पीपल ऑफ कांतापुरा सफर टेरिबली। हाउसेज आर बर्न, मेयर आर बीटन एंड वुमेन आर ह्यूमिलिएटेड। कांतापुरा के लोगों को अब इस कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई गई। बहुत से घरों को जला दिया गया, लोगों को पीटा गया, महिलाओं को शर्मिंदा किया गया। ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है महिलाओं को अपमानित करना, तो महिलाओं को अपमानित किया गया। Yet despite all the suffering, they do not give up their faith in Gandhi's ideas of satyagraha, non-violent resistance. यद्यपि अभी तक तो ये कष्ट सिर्फ इस कष्ट मतलब ये सारे जितने भी दुख थे, ये सब जो पीड़ा थी, इसके अलावा भी वो बिल्कुल भी गांधी इस मतलब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने ज़्यादा दुख के बावजूद भी वो बिल्कुल भी गांधी में अपने विश्वास को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वो सभी लोग। और वो उन्हीं गांधी के आइडियाज़ को लेकर ही चलना चाह रहे थे, जिसमें कि उनका सत्याग्रह था, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इन द एंड द विलेज ऑफ कांतापुरा इज डिस्ट्रॉयड। अंत ये होता है कि एक दिन कांतापुरा पूरी तरह ये गांव नष्ट हो जाता है एंड इट्स पीपल्स आर फोर्स्ड टू लिव देयर होम्स। लोगों को दबाव डाला जाता है कि वो इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। बट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम डज नॉट डाई। लेकिन जो भावना थी आज़ादी की वो नहीं मर सकती थी, तो वो नहीं मरती। द विलेजर्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल, बिलीविंग दैट वन डे इंडिया विल बी फ्री। वहाँ के सभी गांव वाले और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और भी ज़्यादा इस बात में आशा रखते हैं कि एक दिन हमारा इंडिया ज़रूर आज़ाद होगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज सिंबलाइजेज द सेक्रीफाइस एंड स्पिरिचुअल रिबर्थ ऑफ द नेशन। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी ये गांव एक सिंबल बनकर रह जाता है उस कुर्बानी का, उस स्पिरिचुअल रिबर्थ का, कि हमारा नेशन, एक दिन हमारा राष्ट्र एक बार फिर से आज़ाद होगा और हम इसमें सांस ले सकेंगे अपनी आज़ादी की। Through this story, Raja Rao presents how Gandhi's message transformed even the smallest and most remote parts of India. इस कहानी के माध्यम से राजा राव प्रेजेंट करते हैं कि कैसे गांधी का जो मैसेज था वो घर घर पहुंचाया गया। छोटे से छोटे इंडिया के छोटे से छोटे भाग में भी गांधी जी के मैसेज को पहुंचाया जा रहा था। छोटी छोटी जगहों पर किस तरह से इंडिया की फ्रीडम की आवाज़ बनकर उभरा। कांतापुरा is not only a political novel but also a spiritual epic of India's awakening. कांतापुरा केवल एक पॉलिटिकल नॉवेल नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिकता का महाकाव्य भी रहा कि कैसे भारत को जगाया गया। It combines myth, folklore and history, showing how ordinary villagers became extraordinary heroes in the struggle for independence. इसने इन सभी मिथ को तोड़ दिया, यानी इन व्यर्थ बातों को तोड़ा जैसे कि पुरानी कहानियाँ या हिस्ट्री, बल्कि ये दिखाने की कोशिश की इस नॉवेल ने कि किस तरह साधारण विलेजर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो की तरह उन्होंने स्ट्रगल किया अपने देश की आज़ादी को दिलाने के लिए। तो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए एक साधारण गांव के लोगों ने भी किस तरह से सेक्रीफाइसेस किए और वो एक असाधारण हीरो बनकर सामने आए। ये पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की इतिहास के पन्नों से, उन कहानियों के द्वारा। और उस मिथ को तोड़ा गया जो कि ये था कि कोई बहुत बड़े हीरो आए होंगे जिन्होंने इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, तो ऐसा नहीं था। गांव के छोटे छोटे लोगों के अंदर भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उतनी ही फायर थी, उतने ही अवेकिंगनेस थी जितना कि एक बड़े आदमी के अंदर थी। इस नॉवेल के थ्रू राजा राव यही बात समझाने की कोशिश करते हैं। Thus, Kantapura stand as a timeless tale of faith, courage, unity, and national pride, reflecting the power of Gandhi's influence on the soul of India.
इस प्रकार कांतापुरा अपने आप में ये एक ऐसी कहानी थी, विश्वास की कहानी, साहस की कहानी, एकता की कहानी, अपने राष्ट्र पर गर्व की कहानी, जो कि गांधी जी से इंस्पायर होकर या गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर के हमारे भारत की आत्मा के ऊपर उस पूरी शक्ति को दिखाया गया कि किस तरह लोगों ने फ्रीडम पाने के लिए सेक्रीफाइसेस किए और किस तरह लोगों ने अपने आप को फ्रीडम पाने के लिए अपनी जान और अपने माल की भी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंसी चाहिए थी और वो ये जानते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये थी आपकी स्टोरी कांतापुरा। कांतापुरा इज़ ए फेमस स्टोरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी ऑफ दिस नॉवेल। ओके, आप इसको अच्छे से याद करिएगा सभी स्टूडेंट्स। एमए के बहुत यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये स्टोरी बहुत जगह पर रखी हुई है, तो जिन स्टूडेंट तक मेरी ये वीडियो पहुँचे वो अपने और भी अदर स्टूडेंट तक शेयर करके इस स्टोरी को पहुँचा देंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि कांतापुरा नॉवेल है क्या। अब इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप इजीली लिख सकते हो अपने वर्ड्स में भी। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ में। और सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इस तरह की वीडियोज़ अपलोड भी करनी बंद कर देंगे, ठीक है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।